तो आज moneycontrol.com में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमें देखने को मिला और उनका ये जो आर्टिकल है इट इज़ अबाउट दी टायर मैन्युफैक्चरर्स या टायर मेकर्स। तो उनके हिसाब से हायर इनपुट कॉस्ट और वीक डिमांड्स के लिए टायर मैन्युफैक्चरर्स का प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। और उनके हिसाब से ये जो कंपनीज है जैसे कि अपोलो टायर्स और सीएट, इन कंपनीज में एक एडिशनल बाइंग प्रेशर आ सकता है क्योंकि ये सारे कंपनीज का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो आज इस वीडियो में हम इसको इवैल्यूएट करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे टायर मैन्युफैक्चरर्स को एक अच्छा सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस मोमेंटम। तो टायर कंपनीज का जो डिसअपॉइंटिंग Q3 था अर्निंग्स का, उसका प्राइमरी रीजन था कि हायर इनपुट कॉस्ट। तो अगर आपको याद रहेगा कि 2018 में एक फ्लड हुआ था इन द साउथ इंडिया रीजन्स लाइक चेन्नई और उस एरिया में। तो उसके लिए जो रबर का कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गया था, विच अफेक्टेड द रॉ मटेरियल्स प्राइस ऑफ मेकिंग टायर्स। उसके बाद वीक डिमांड्स भी एक रीजन है जिसके लिए ये टायर मैन्युफैक्चरर्स को एक डिक्लाइन देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। तो ये फैक्टर्स को कंसिडर करके हमने ये कहा था कि शायद अपोलो टायर्स या सीएट इंडस्ट्रीज या कोई भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में एक डिक्लाइन रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। तो एज पर मनी कंट्रोल, ये जो Q3 है फाइनेंशियल 2018-19 का, वो एक लास्ट पीरियड था जिसमें ये जो नेगेटिव साइड्स है हायर इनपुट कॉस्ट और वीक डिमांड्स का वो देखने को मिला। और उसके बाद से यानी Q4 और Q1 ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में हमें अपोलो टायर्स और सीएट इंडस्ट्री या कोई भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और ये सारे बिजनेसेस आर वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। और इसलिए अब हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जिसके बेसिस से हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि इनके आने वाले क्वार्टर्स में हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम उन फैक्टर्स को देखें जिसके बेसिस से हम ये जज कर सकते हैं कि क्या टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक रिकवरी आएगा कि नहीं, और उनमें से एक जो सबसे पहला फैक्टर है वो है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस कैन कम डाउन बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो नेचुरल रबर और क्रूड ऑयल ये दो फैक्टर्स है जिससे टायर जो मैन्युफैक्चरर्स है यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर टायर्स। और नेचुरल रबर का जो प्राइस है इट हैज बीन सीन कि वो फ्लैट रेट में चल रहा है ऑफ रुपीज 150 125 रुपीज पर किलो टू 126 रुपीज पर किलो ऑन एवरेज इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19। और ये देखा गया है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है वो बहुत घटने वाला है ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम फ्रेम, और इसका जो बेनिफिट्स है वो टायर इंडस्ट्रीज में फेल्ट होगा। तो द इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी फेल्ट इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द टायर इंडस्ट्री इन द Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज एन इम्प्रूवमेंट टूवर्ड्स द रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट फॉर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है द एंड मार्केट डिमांड आउटलुक। तो रिसेंटली माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस सच एज लिक्विडिटी क्रंच हो या कंपलसरी लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नया गाड़ी लेने के टाइम हो या न्यू एक्सेल रॉड नॉर्म्स हो, ये सारे फैक्टर्स ने एक डिमांड को अफेक्ट किया है कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। और अगर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में डिमांड घटता है देन साइमल्टेनियसली टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी डिमांड घटेगा। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मनी कंट्रोल के जो एनालिस्ट है कि मार्केट कंडीशंस अभी और स्लगिश रहेंगे इन द नियर टर्म, यानी और 2 क्वार्टर्स ये स्लगिश रहेंगे। पर ये जो एडवांटेज हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक्स इन द लॉन्ग रन, वो एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होगा इस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए। और जितना कंपनी या अपना कंट्री डेवलप करेगा उतना ऑटो सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा, स्पेशली इन द कमर्शियल स्पेस एज वेल एज द रिटेल स्पेस। और तब हमें एक पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम द डिमांड साइड देखने को मिल सकता है इन द टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो अब हम अपोलो टायर्स का एक सिनेरियो का एनालिसिस करेंगे कि मनी कंट्रोल के एनालिस्ट के हिसाब से अपोलो टायर्स में क्या पॉजिटिव चल रहा है और किस हिसाब से अपोलो टायर्स में हमें ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन द फ्यू फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का जो ग्रोथ हुआ था अपोलो टायर्स में ईयर ओवर ईयर बेसिस में, वो बहुत ही पॉजिटिव साइन था। और उसका जो पहला रीज़न है वो है कि ये पैन एशिया परफॉर्मिंग कंपनी है,
या पैन ग्लोबल कंपनी है, और इसलिए एशिया पैसिफिक हो या मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकन रीजन्स हो, यहाँ पे एक 17% का हमें ग्रोथ देखने को मिला, और यूरोपियन कंट्रीज में 16% का ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और ये सीएट इंडस्ट्रीज से बेहतर है, क्योंकि सीएट इंडस्ट्रीज इज नॉट पैन ग्लोबल कंपनी। और अगर आप अपोलो टायर्स और सीएट को कंपेयर करो हैंड इन हैंड, तो अपोलो टायर्स का जो पोर्टफोलियो है इट इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि अपोलो टायर्स का पैसेंजर व्हीकल्स का भी पोर्टफोलियो इज बिगर than CET, and commercial vehicles का जो portfolio है it is also developing. So this is a bigger sign, or rather a better sign than CET industries. उसके बाद हमने ये भी देखा है with around 60% contribution from replacement markets in the domestic sale, Apollo Tyres has been least impacted from the slowdown. तो जो replacement का sector है टायर इंडस्ट्री का in these countries, especially in India, अपोलो टायर्स बहुत एक अच्छा जगह पे है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट। और जब आप टायर रिप्लेस करते हो तो वहाँ पे आफ्टर मार्केट सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अपोलो टायर्स का 60% का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रिप्लेसमेंट सेक्टर हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव साइन। उसके बाद हमने ये देखा है कि ये एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, और ये बहुत कैपिटल लाइक रादर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। और ये कंपनी एक्सपेंशन फ्रंट में भी बहुत एक अच्छा स्टांस लिए हैं। ये अपनी जो कैपेसिटी है इन द चेन्नई प्लांट्स, वहाँ पे 12,000 टायर्स पर डे इंक्रीज करने वाले हैं फ्रॉम द करंट 10,000 टायर्स पर डे। उसके बाद न्यू प्लांट्स ये कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एट आंध्र प्रदेश, और ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन होगा फॉर ग्रोथ। और फिर आउटसाइड इंडिया ये कंपनीज हंगरी में प्लांट खोलने वाले हैं, और ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टांस है, क्योंकि जितना आप अपना जो सेल्स बढ़ाओगे उतना आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी कम होगा एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था जो हमें देखने को मिला इन अपोलो टायर्स। तो अब हम अपोलो टायर्स का एक स्नैपशॉट देखेंगे फॉर द क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो भी कंसोलिडेटेड फिगर्स, क्योंकि ये एक ग्लोबल कंपनी है। तो अगर आप इस कंपनी का सेल्स देखो तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते गया है ओवर द लास्ट 10 to 12 क्वार्टर्स, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन इवन आफ्टर ये जो फ्लड का प्रॉब्लम हुआ था या डिमांड घट गया था, उसके बाद भी इस कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते गया बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया जो इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद इस कंपनी का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो भी बहुत ही एक अच्छा स्टांस में है। और अगर आप अभी कोई भी टीवी चैनल्स खोलो या कहीं पे भी जाओ तो आपको अपोलो टायर्स का जो मार्केटिंग कैंपेनिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वो बिकता है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो वो भी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, पर सिर्फ सितंबर दिसंबर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला, और उसका रीज़न हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसके बाद जो आने वाले क्वार्टर्स है उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्च 2019 का क्वार्टर होगा उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। और इसलिए इसके बाद वाले स्लाइड में हम नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से इस कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और नेट प्रॉफिट इसलिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हर लास्ट 3 पीरियड्स का मार्च का जो नेट प्रॉफिट है जो 2016 में 272 करोड़ का था उसे कंसिडर करेंगे, 228 का जो था इन मार्च 2017 उसे कंसिडर करेंगे, और 2018 मार्च में 250 करोड़ का था। तो ये 3 फिगर्स को लेके इसका एवरेज को हम एक्सपेक्ट करेंगे टू बी द नेट प्रॉफिट फॉर मार्च 2019, और उसके बेसिस से हम नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल को कंसिडर करेंगे और इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकालेंगे। तो अब हम अपोलो टायर्स का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का एक स्नैपशॉट देखेंगे। और अगर आपने पिछले स्लाइड देखा है तो वहाँ पे हमने ये कंसिडर किया था कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है एज पर आर एस्टिमेट्स। तो लास्ट 3 मार्च का जो क्वार्टर्स का रिजल्ट है या नेट प्रॉफिट है उसको हमने एवरेज किया, और वहाँ से हमें एक एवरेज प्राइस या एवरेज अमाउंट मिला ऑफ 250 करोड़। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट the net profit for this company for March 2019 quarter can be 250 crores। तो अगर ऐसा होता है we assume कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट उसके बाद से हर एक क्वार्टर में 8% का ग्रोथ रेट दिखाएगा। तो अगर ऐसा होने से हमें इस कंपनी का एक जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो मिल जाता है ऑफ
252 रुपीज। तो ये इस कंपनी का टारगेट प्राइस आता है इफ वी कंसिडर एन 8% ग्रोथ रेट, और इस कंपनी का फिलहाल शेयर प्राइस इज ट्रेडिंग एट 216-17 लेवल्स। तो इसलिए हम इस स्टॉक को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं। एज पर मनी कंट्रोल्स वर्डिक्ट की डिमांड अच्छा होने वाला है और बहुत सारे फैक्टर्स प्ले होने वाले हैं इन अपोलो टायर्स। उसके बाद हमने ये देखा है कि टेक्निकल एनालिसिस में इस कंपनी का जो स्टांस था वो घट गया था, या प्राइसेस घट गया था इन द रीसेंट पीरियड्स, और फिर टेक्निकल एनालिसिस के लेवल से ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और अगर आप मेरे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज वीडियो को देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक XYZ पैटर्न फॉर्म करने वाला है। तो दिस इज रेंज ऑफ कंसोलिडेशन। उसके बाद ये ब्रेक दिया है विच वी कवर्ड इन द लेसन 2, और उसके पहले अगर आप लेसन 3 देख चुके हैं तो आपको ये मालूम होगा कि हमने सबसे पहले एक हैमर ढूंढना होता है। तो यहाँ पे एक हैमर दिखा हमें, ऑल्दो ये रेड कलर का हैमर था और इट वाज अ पॉजिटिव हैमर। उसके बाद हमें कॉन्फर्मेशन मिला फ्रॉम दिस कैंडल, और उसके बाद से इस कंपनी में एक रैली होना शुरू हो गया। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अपोलो टायर्स इज कि इस कंपनी का प्राइस रेंज कैन बी इन द 210 to 190 जोन्स फॉर अक्यूमुलेशन। मतलब अगर इस रेंज से ये घट के 193 तक आता है, दिस एंटायर जोन यानी 210 से लेके 193 जोन्स तक हम यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं इस कंपनी में फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दिस शेयर कैन मूव टूवर्ड्स द रेंज ऑफ 240 to 250 इन द नियर टर्म और 6 to 9 months, अगर इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत जल्दी से इंप्रूव करता है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड इफ the 250 crores net profit is actually happens for March 2019 quarters, तब इस कंपनी का 250 का प्राइस बहुत जल्दी आ जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और सीखना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक मिल जाएंगे।